हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। अब हमारी इस एक्सरसाइज का 1.4 का इंट्रोडक्शन का फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे नंबर्स जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बनते हैं। मींस सारे के सारे इरेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? मिलके रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब हमें इन्हीं का ऑपरेशन करना है। मींस ऑपरेशन मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। किनका? रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। तो इसका मतलब हुआ ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। अब देखो, अगर हम किसी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करते हैं या माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो स्टूडेंट्स आता है एक इरेशनल नंबर फॉर्म करता है। अगर हम रैशनल नंबर में रैशनल नंबर ऐड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वो क्या फॉर्म करेगा? एक इरेशनल नंबर। सेम इसका अपोजिट भी है। इरेशनल में अगर हम ऐड करें रैशनल या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो भी क्या फॉर्म करेगा? ये एक इरेशनल नंबर फॉर्म करेगा। अगर हम रैशनल नंबर में रैशनल नंबर प्लस करें माइनस करें मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो फॉर्म करेगा भाई एक रैशनल नंबर। अगर हम इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करें माइनस करें मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट्स? इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो वो होता है इरेशनल नंबर। माइनस करते हैं तो भाई रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। और मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। और डिवाइड करते हैं तो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं रियल नंबर्स के। अब ये जो मैंने भी आपको यहाँ बताया है इनको अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। उससे पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखते हैं स्टूडेंट्स उनके कुछ एग्जांपल्स। अगर हमें बोला जाए कि भाई 3 में √2 ऐड करना है स्टूडेंट्स तो ये एक हमारा रैशनल नंबर है 3 और √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों नंबर्स को हम प्लस करते हैं तो स्टूडेंट्स एक इरेशनल नंबर ही फॉर्म होता है। बिकॉज उसका रीजन क्या है? √2 की जो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स पॉइंट में आती है 1.2 पॉइंट को समथिंग समथिंग समथिंग। और ये नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसीलिए ये नंबर्स क्या बनाता है? एक इरेशनल नंबर बन जाता है √2। और अगर इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट देखो 3 + 1 4 और पॉइंट में जो नंबर आया था वो तो सेम रहेगा जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इसलिए पूरा का पूरा नंबर्स क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर। तो इस तरह से ये इरेशनल नंबर फॉर्म होता है। अभी हमें यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में नहीं दिया, एग्जैक्टली हमें किस में दिया है? √2 में। तो अगर आपको बोला जाए 3 + √2 करो तो आप क्या करोगे? उसको एज इट इज ही रहने दोगे, इनको प्लस नहीं करना आपको। बिकॉज रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐसे नॉर्मल ऐड नहीं होता जब तक वो डेसिमल फॉर्म में ना हो। तो इसका मतलब 3 + √2 कितना होगा स्टूडेंट्स? 3 + √2। इसी तरह से 3 माइनस में √2 करें तो कितना होगा? 3 - √2। अगर हम क्या करें इसका अपोजिट करते हैं, चाहे मान लो √5 में से प्लस करना है हमें 4 तो ये भी हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स? सेम। अगर माइनस करना हो तो भी सेम रहेगा, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अगर हमें √2 में ऐड करना है स्टूडेंट्स क्या? √3। ये भी रैशनल है ये भी रैशनल है तो नंबर तो फॉर्म होगा क्या हमारा? एक इरेशनल नंबर। और इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? √5? नहीं, ये ऐसे प्लस नहीं होता, इसको भी एज इट इज ही लिखा जाएगा। और अगर बोला जाए √2 + 3√2 ये प्लस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब इसमें प्लस क्या होना है? अब उस चीज को समझो। देखो √2 है, √2 के आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स? 1। अब देखो अगर सेम रूट होगा, क्या होगा? सेम रूट होगा तो जो उनके बाहर के नंबर्स है ना वो प्लस हो जाएंगे।
अगर सेम रूट होगा तो उसके जो बाहर के नंबर है वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, प्लस। तो ये 1 है और ये 3 है, तो कितना हो गया 4, क्योंकि बीच में प्लस था ना इसलिए हमने प्लस करा। और रूट टू का रूट टू सेम रहेगा, तो 1 रूट टू प्लस 3 रूट टू 4 रूट टू। अगर ये नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट होते मींस रूट टू है रूट 3 है, तो ये एज इट इज का एज इट इज नोट कर देते, ये ऐड नहीं होते। और इसमें भी जो ऐड हुआ है रूट के नंबर ऐड नहीं हुए कि रूट टू इंटू रूट टू और रूट टू फोर हो गए हो ना, इनके बाहर के नंबर्स ऐड हुए हैं। इसी तरह से मान लो 3 रूट 5 में प्लस करना है आपको 2 रूट 5, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो सेम रूट है तो भाई रूट 5 एज इट इज यहां लिख दो। अब इनके बाहर के नंबर्स को प्लस कर दो, 3 प्लस 2 5। अगर यहां माइनस होता तो भाई माइनस कर देते, जैसे 7 रूट 2 में से माइनस करना है 3 रूट 2, सेम रूट है इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा। तो रूट 2 का रूट 2 सेम, 7 में से 3 गया 4। तो कुछ इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को करने हैं हमें। और अगर ये मल्टीप्लाई में आता कि भाई मल्टीप्लाई करना है हमें क्या 2 इंटू रूट 2 को, तो ये फॉर्म क्या करेगा स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया था आपको कि रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक इरेशनल नंबर फॉर्म होता है। ये तो हमें पता चलेगा कि भाई एक इरेशनल नंबर फॉर्म करेगा। अब लेकिन मल्टीप्लाई करके आएगा क्या स्टूडेंट्स, ये सेम एज इट इज यही नंबर आएगा 2 रूट 2, इसको रूट 4 मत कर देना। 2 रूट 2 कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 रूट 2 रहेगा। इसी तरह से अगर ये होता कि भाई रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है रूट 4 से, नहीं रूट 5 ले लेते हैं, रूट 5 से, इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स रूट के नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मैं दोबारा बताता हूं, अगर देखो दो रूट के नंबर से अगर उन्हें प्लस और माइनस करने हैं तो वो एज इट इज रहेंगे। अगर दो रूट के नंबर्स को हमें प्लस या माइनस करने हैं तो वो क्या रहेंगे, एज इट इज। अगर मल्टीप्लाई करने हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लाइक रूट 3 इंटू रूट 5 रूट 15, रूट लगा के अंदर के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 5 15। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन आता कि भाई 2 रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 रूट 7 से, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या करो, जो रूट के बाहर नंबर लिखे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10। अब रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, रूट 3 इंटू रूट 7 रूट 21, रूट लगा के अब रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, 3 7 जा 21, तो भाई इसका मल्टीप्लीकेशन आया हमारा 10 रूट 21। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, 3 रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है हमें 4 रूट 3 से, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बाहर के नंबर को बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12, देन रूट के नंबर को रूट से मल्टीप्लाई, तो रूट 5 इंटू रूट 3 रूट 15। तो कुछ इस तरह से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर स्टूडेंट्स इसमें देखो एक टाइप का क्वेश्चन और मल्टीप्लाई में आ सकता है क्या, अगर 3 रूट 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है भाई 5 रूट 2 से, 3 रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स किससे, 5 रूट 2 से, तो भाई पहले बाहर का नंबर बाहर से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15। अब रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4। अब ये भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर आंसर नहीं है, बिकॉज रूट 4 की वैल्यू हमें पता है, रूट 4 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 2। हमें कैसे पता भाई रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, अगर सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो एक रूट 4 है, जो 4 है हमारा क्या है स्टूडेंट, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैं दोबारा बताता हूं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया हो, सेम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया हो उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। जैसे देखो 4 है, 4 2 2 4, तो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आया है। अगर रूट 9 होता तो भाई ये किसका होता, रूट 9 की वैल्यू कितनी होती 3, क्योंकि ये सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है कौन से 3 को, तो ये होते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर। अब रूट में से जब ये परफेक्ट स्क्वायर बाहर निकलता है ना, तो जो भाई इसका जो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया होता है वो इसका आंसर होता है। जैसे रूट 4 की वैल्यू 2, इस तरह से रूट 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, इसलिए रूट 9 की वैल्यू 3। अब ये रूट 9 की वैल्यू 3 कैसे हुई, रूट 4 की वैल्यू 2 कैसे हुई, इसका भी एक रीजन है जो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, क्योंकि वहां पे उसमें खेल जो है पूरा एक्सपोनेंट्स का है। तो एक्सपोनेंट का खेल है, तो भाई एक्सपोनेंट वाली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तब उसको अच्छे से समझेंगे। अभी एज अ रट्टा फिक्शन टाइप से आप समझ लो। तो ये हो गया हमारी उनकी वैल्यूज। तो अब देखो ये 15 था, रूट 4 की वैल्यू 2, तो 15 2 जा 30, तो इसका आंसर आया 30। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, तो उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी
क्या, अगर हम सेम रूट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक √2 इंटू √2, तो रूट रिमूव हो जाएगा, 2 बचेगा। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है √3 इंटू √3, तो स्टूडेंट्स रूट रिमूव हो जाएगा, बचेगा 3। इसी तरह से √5 इंटू √5 करना है, तो रूट रिमूव हो जाएगा, बचेगा 5। अब इसी तरह से यहाँ पे देखो 3 5 जा, पहले भर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करा 15, अब √2 इंटू √2 2, तो आंसर कितना आ गया 30। तो इस तरह से भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो भाई हमने यहाँ पे प्लस भी सीख लिया, माइनस भी सीख लिया, मल्टीप्लाई भी सीख लिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब एक चीज और बची है हमारी, डिवाइड्स, तो उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। आप इसके लिए थोड़ा सा यहाँ से रब कर देते हैं और आप इन सबको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आप देखो, अगर हमें डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, √8 को डिवाइड करना है किससे, √2 से। हमने सीखा भाई दो रूट के नंबर को प्लस नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखो रूट लगाना है आपको, अब ये चेक करना है भाई 8 डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा 2 से, बिल्कुल हो रहा है। 2 की टेल में 8 आता है 4 बार में, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई √4, और √4 की वैल्यू होती है भाई 2, तो √8 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 2 हुआ। इसी तरह से अगर लिखा हुआ 10 रूट में 5 डिवाइड बाय 2 रूट में 3, इसको 15 कर देते हैं। अब हमें इसे डिवाइड करना है, तो स्टूडेंट्स इसमें याद रखना, जैसे मल्टीप्लाई में क्या करते थे भाई, हम जो रूट के बाहर वाला नंबर है उसके रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते थे ना, यहाँ भी पहले हमें क्या करना है, जो रूट के बाहर वाला नंबर है और यहाँ भी जो रूट के बाहर वाला नंबर है, इनको इससे पहले डिवाइड करना है। तो 10 को जब 2 से डिवाइड करा तो आया भाई हमारा 5। अब रूट के नंबर्स को डिवाइड करना है और उसको रूट में ही लिखना है, तो रूट के नंबर्स को डिवाइड करा 15 को 3 से तो आया 5, तो ये आंसर आ गया आपका इसका 5√5। अगर डिवाइड नहीं हो रहा होता, मींस मान लो होता ये √3 डिवाइड बाय √2, अब देखो ये तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो क्या लिखो उसको, सेम एज इट इज ही लिख देते हैं उसको, क्योंकि डिवाइड तो हो नहीं रहा। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा। अगर पॉइंट में हमको आंसर लिखना है तो ये लिख दो √1.5, कुछ इस तरीके से। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स में, जो हमें बेसिकली पढ़ना है। इसी के बेस पे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें समझ नहीं आएंगी तो आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं इस एक्सरसाइज में। आपका एग्जाम्पल 11 है इस एक्सरसाइज का, चेक वेदर 7√5 7/√5 √21 + 21, π-2 आर इरेशनल नंबर आर और नॉट। तो हमें बताने की भाई ये इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो पहला है 7√5। अब 7 क्या है स्टूडेंट्स, एक रैशनल नंबर, और √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। जस्ट मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि भाई हम रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट, एक इरेशनल नंबर ही फॉर्म होता है। तो मींस 7√5 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। अब है 7√5, 7 डिवाइड बाय √5। अब हमने ये भी आपको पढ़ाया था क्या, कि अगर भाई रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, वो भी एक इरेशनल नंबर। तो ये भी हो गया एक इरेशनल नंबर। √21 + 21, अब देखो √21 है, 21 क्या है स्टूडेंट्स, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। √21 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा होता है तो वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। और 21 है एक रैशनल नंबर, तो इरेशनल में रैशनल ऐड करते हैं तो क्या आता है, एक इरेशनल नंबर फॉर्म होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स π-2। पाई भाई हमने पढ़ा है कि पता है हमें, पाई जो होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, और कुछ होती है ना 3.14 समथिंग, मतलब एक तरीके से क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। और इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर को माइनस करते हैं, इरेशनल माइनस रैशनल, तो वो भी क्या फॉर्म करता है, एक इरेशनल नंबर फॉर्म करता है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे इरेशनल नंबर ही फॉर्म करते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 कह रहा है कि भाई आपको ऐड करना है 2√2 + 5√3 के अंदर क्या,
√2 माइनस 3√3 मीन्स 2√2 प्लस 5√3 में एंड की जगह प्लस लगाएंगे बिकॉज ऑफ हमें ऐड करना है √2 माइनस 3√3। अभी हमने सीखा था जो सेम रूट वाले होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, लेकिन रूट वाला प्लस नहीं होता, उनके बाहर वाले नंबर्स प्लस हो जाते हैं। तो देखो ये √2 है, ये भी √2 है अभी, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा स्टूडेंट्स 1। अब बाहर के नंबर्स को प्लस करते हैं, 2 + 1 3, और ये √2 वाले नंबर्स को प्लस कराए ना तो ये हो गया 3√2। इसी तरह से 5√3 और ये माइनस का 3√3, तो देखो सेम रूट है तो ये भी भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया 2, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 2√3। अब देखो रूट क्या हो गए दोनों आना डिफरेंट, ये √2 है ये √3 है, अब ये प्लस नहीं होगा, इसको हम एज इट इज ही छोड़ देंगे, तो ये हुआ आपका इन दोनों का सम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 13। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 6√5 को 2√5 से। तो भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले बाहर के नंबर्स को बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई, जो आया 12, 6 × 2 12। अब मल्टीप्लाई करना है रूट वाले नंबर्स को रूट वाले नंबर से, √5 × √5, सेम रूट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या हो जाता है स्क्वायर रूट रिमूव, तो 12 5 60, तो इसका आंसर आया हमारा 60। और हमें डिवाइड करना है 8√15 को किससे 2√3 से। तो पहले भाई बाहर के नंबर से डिवाइड करते हैं, 8 / 2 कितना आया स्टूडेंट्स 4, और ये 15 था, और 15 को डिवाइड करा 3 से तो कितना आया स्टूडेंट्स 5, तो ये आ गया आपका 4√5 आंसर। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके इस एक्सरसाइज के, एग्जांपल 15। अब उससे पहले स्टूडेंट्स आपको ना इनके कुछ फॉर्मुलेज हैं। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में कुछ फॉर्मुलेज बनाए हुए हैं, वो जो फॉर्मुले हैं ना आपकी एनसीईआरटी में, वो देखो किन बेस के फॉर्मुले में बनाए हुए हैं, उसी फॉर्मुले के बेसिस पे हम डायरेक्टली वही फॉर्मुले याद करते हैं, तो आपको जो बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर वो याद करने की जरूरत नहीं है। और ये फॉर्मुले जो बताने वाला हूं आप पहले भी पढ़ चुके हो। फर्स्ट है स्टूडेंट्स a + b का होल स्क्वायर। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स a² + 2ab + b²। अब a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स a² - 2ab + b², और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मींस a - b का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स a² - b², और x + a और x + b, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स x² प्लस में a + bx प्लस में a × b। तो ये कुछ 4 फॉर्मूलेज हैं, इसको आप याद कर लो, नोट कर लो, और इन्हीं के बेसिस पे देखो जो भी हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स पे क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम लोग। ये हमारा एग्जाम्पल 15 का फर्स्ट पार्ट, 5 + √7 को मल्टीप्लाई करना है किससे 2 + √5 से। अब देखो ये नंबर दोनों डिफरेंट, ये नंबर दोनों डिफरेंट, जो भी हमने चारों फॉर्मूले पढ़े हैं ना उसमें से इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब जब भी फॉर्मूला स्टूडेंट्स ना लगे तो उस क्वेश्चन को आप समझो कैसे करते हैं। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करो, जो फर्स्ट वाला नंबर है जो है हमारा 5, इस 5 को मल्टीप्लाई में लिखो किसके साथ सेकंड वाले ब्रैकेट के साथ जो है 2 + √5, इतना करा। अब इसका देखो यहाँ देखो साइन किसका है प्लस, तो यहाँ प्लस लगाओ। अब इसका फर्स्ट वाले का सेकंड नंबर देखो √7, अब √7 लगाने के बाद दोबारा से जो सेकंड ब्रैकेट है आपको उसके साथ मल्टीप्लाई में इसको लिख देना है। देखो दोबारा समझने की कोशिश करो अच्छे से कि भाई ये 5 है हमारा फर्स्ट नंबर का, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर, इस 5 को सेकंड ब्रैकेट से पूरे से मल्टीप्लाई करना है। देन फिर यहाँ पे साइन है प्लस का तो यहाँ प्लस लगाओ, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर है √7 तो यहाँ √7 लिखा मैंने, देन उसका सेकंड ब्रैकेट में नंबर है 2 + √5 तो उसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दो उसको। अब इसको देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, 5 को 2 से करो 10, फिर 5 को √5 से करेंगे 5√5, ये प्लस का प्लस एज इट इज यहाँ उतारो, √7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√7, √7 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे √35। तो आपको समझ आ रहा है ये जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में सबसे पहले समझाया था कि भाई 5 को 2 से करा 10, ये तो आपको पता है। 5 को √5 से करेंगे तो 5√5 लिखेंगे, √7 को 2 से लिखेंगे तो √2 √7 लिखेंगे, √7 को √5 से करेंगे तो √35 लिखेंगे।
ये सारी चीजें वहां पे हमने क्यों समझाई थी आपको, क्योंकि वो यहाँ पे यूज होनी है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये 10 ठीक है, 5 रूट का नंबर ये √5 है, और ये √7 है, और ये √35 है। तो ना ही भाई ये प्लस माइनस तो कुछ होने नहीं है, बिकॉज प्लस माइनस जो नंबर्स होते हैं वो भी बाहर के नंबर्स होते हैं, वो भी जब होते हैं जब रूट के नंबर्स सेम हो। तो भाई रूट के नंबर्स तो यहाँ सेम ही नहीं है, अब इसमें कुछ प्लस या माइनस नहीं हो सकता, तो इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे। दोबारा समझने की कोशिश करो, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है। जो भी रैशनल नंबर्स हैं इनके रूट के नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो भाई ये प्लस माइनस तो नहीं हो सकते इनके बाहर के नंबर्स। और ये रैशनल है, रैशनल में इरेशनल नंबर वैसे भी ऐड नहीं हो सकता है, हमने एज इट इज ही छोड़ना होता है। तो बस इसको इतना ही छोड़ के यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 5 + √5 ब्रैकेट में 5 - √5। यहाँ भाई एक फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, कौन सा, तो देखो a, ये भी a, दोनों सेम है, और √5 ये भी सेम है, तो मीन्स ये लिखा हुआ है a + b और a - b। अब हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स a + b a - b फॉर्मूला लग रहा है, वो बेटा आपको प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की और फॉर्मूले अच्छे से माइंड में सेट कर लोगे ना, तो आपको अच्छे से और समझ आएगा। देखो ये 5 √5 नंबर दोनों के दोनों सेम है, इसलिए हमने a + b और a - b फॉर्मूला लिया। एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला फॉलो होगा। तो इस फॉर्मूला का होता क्या है, ये फॉर्मूला भाई हमारा a + b a - b का a² - b²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे a की वैल्यू है भाई 5 और b की वैल्यू है कितनी, √5। अब इस फॉर्मूले में पुटिंग कर देंगे हम, a का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना होगा 25, √5 का स्क्वायर √5 × √5, और √5 × √5 कितना होता है ये भी बताया था हमने, रूट हट जाता है बचेगा नंबर 5, तो ये आ गया भाई आपका 5। 25 में से 5 गए 20, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब इसके दो पार्ट्स और हैं इसी एग्जांपल्स के, उसको देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ है भाई √3 + √7 का होल स्क्वायर मीन्स a + b का होल स्क्वायर। देखो ना, अभी हमने a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या होता है a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + 2ab + b²। और यहाँ पे a की जगह क्या है स्टूडेंट्स √3 और b की जगह क्या लिखा हुआ है √7, और इस पे स्क्वायर है तो इसका मतलब यही वाला फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। सेम वही चीज कहेंगे हम बार बार, क्या कि भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस और फॉर्मूले माइंड में सेट है, तो आपको सम क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाएगा कि हाँ भाई इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। फॉर्मूला फॉलो करते हैं, क्या होता है a का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर, 2 × a × b मीन्स 2 × a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √7, देन प्लस फिर b², b की वैल्यू √7 तो √7 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 3, क्योंकि सेम रूट है ना, √3 × √3 3। अब देखो ये 2 का 2 और रूट के नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो √3 × √7 √21 और √7 × √7 7। अब देखो ये नॉर्मल नंबर है, ये नॉर्मल नंबर है, मतलब रैशनल नंबर है, तो भाई 3 + 7 तो 10 हो जाएगा, प्लस 2√21 है। अब ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये बेटा ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पे ना बच्चे एक गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि भाई इसको लिख देते हैं 10 + 2 13 प्लस √21 और कुछ लिख देते हैं इसको 13 √21, जो हो जाएगा स्टूडेंट्स गलत। वो 13 क्यों लिखते हैं भाई, ये सोचते हैं कि 2 प्लस में तो 13 + 2 कर देते हैं, तो ये चीज आपको बेटा नहीं करनी है। गौर से देखना है क्वेश्चंस कि भाई ये लिखा हुआ 10 अलग नंबर है, 2√21 एक अलग नंबर है, और ये पूरा एक इरेशनल नंबर है, ये पूरा एक रैशनल नंबर है। और अभी हमने आपको बताया था रैशनल में इरेशनल नंबर ऐड नहीं कर सकते आप जब तक उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे, तो इसको हम एज इट इज यहीं का यहीं छोड़ देंगे 10 + 2√21, तो यही होगा आपका फाइनल आंसर। अब अपने फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं, √11 + √7 ब्रैकेट में √11 - √7। तो भाई यहां लिखा हुआ है a + b और a - b, देखो ना सारे नंबर सेम है, एक a नंबर सेम है, b की वैल्यू सेम है, और एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, और ये होता है a² - b²। a की जगह स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है
√11 और b की जगह क्या लिखा हुआ है √7। फॉर्मूला फॉलो कर लेते हैं। a का स्क्वायर मीन्स √11 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स √7 का स्क्वायर। √11 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना होगा 11, क्योंकि सेम रूट्स को मल्टीप्लाई करके कितना आता है सेम नंबर। √7 इंटू √7 7, और 11 में से 7 गए स्टूडेंट्स 4, तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स हमारा 4। अब है स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट टॉपिक इसी एक्सरसाइज का रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है रिमूव स्क्वायर रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। हम जो रैशनलाइजेशन का यूज करते हैं उसमें हमें क्या करना होता है कि भाई हमें रैशनलाइजेशन करना होता है किसका डिनोमिनेटर के नंबर का। मींस हमें डिनोमिनेटर से जो इरेशनल नंबर होता है ना उसको रिमूव करना होता है, रिमूव स्क्वायर रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर्स। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है स्क्वायर रूट को आपको रिमूव करना है कहां से डिनोमिनेटर से। तो अब स्टूडेंट्स रैशनलाइजेशन भाई करते कैसे हैं? बहुत इजी है। जैसे एग्जांपल लिया हमने आपकी बुक का 16, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√2। तो देखो नीचे जो डिनोमिनेटर में √2 है आपको यहाँ से इसको रिमूव करना है और रैशनल नंबर बनाना है नीचे से। नंबर ऊपर तो आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे से हटाना है आपको इसको। मीन्स हमें नीचे से √2 हटाना है, स्क्वायर रूट हटाना है। तो भाई उसके लिए क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, जो 1/√2 है ना, जो इसका डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत इजी है। क्या कहा हमने कि जो भाई 1/√2 है ना, जो इसका डिनोमिनेटर का नंबर है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। और 1 को √2 से करा √2 और √2 इंटू √2 2। तो देखो भाई यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया कि नहीं हट गया? तो ये हो गया हमारा इसका रैशनलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करेंगे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 17, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। हमें इसका रैशनलाइजेशन करना है किसका 1/2 प्लस √3 का। तो भाई देखो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 1/2 प्लस √3। अब आपको इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। बस एक चीज चेंज रहेगी, अब जो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वो है 2 प्लस √3। आपको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। क्या चेंज करके मल्टीप्लाई करना है? साइन चेंज करके। प्लस है तो माइनस का साइन लगा देना है और माइनस है तो प्लस का साइन लगा देना है। जैसे देखो इस वाले पार्ट में 18 में 1/√3 माइनस √5 है, तो अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो √3 माइनस √5 से नहीं करोगे, किससे करोगे √3 प्लस √5 से। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते पहले हमारे एग्जाम्पल 17 वाले को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3 से, तो भाई 2 माइनस √3 ही आएगा। ऑब्वियसली बात है ना, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है। अब देखो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में 2 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस √3 से। गौर से देखो स्टूडेंट्स 2 प्लस √3 2 माइनस √3 2 सेम √3 सेम, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो भाई फॉर्मूला हो रहा है यहाँ पे फॉलो, कौन सा a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है कि नहीं? a की जगह क्या है स्टूडेंट्स 2, तो ये हो गया भाई 2 का स्क्वायर। b की जगह है √3, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर। जितनी भी रैशनलाइजेशन के इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे ना स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन में एवरी क्वेश्चन में आपका डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला फॉलो होगा ही होगा। अब देखो 2 माइनस √3 एज इट इज लिख देते हैं जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है हमारा। अब यहाँ पे स्क्वायर करते हैं पहले, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज। क्यों? क्योंकि 2 में से √3 माइनस नहीं कर सकते, रैशनल को रैशनल में से माइनस नहीं कर सकते, एज इट इज नंबर ही लिखना होता है। 4 में से 3 जा सकता है बिल्कुल, 1 बचेगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 आता है ना तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो सीधे इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 2 माइनस √3। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 इंटू √3 प्लस √5, तो भाई सेम रहेगा √3 प्लस √5। अब अपॉन में √3 माइनस √5 को मल्टीप्लाई करना है √3 प्लस √5 से। देखो √3 और ये भी √3, ये भी √5, ये भी √5, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो भाई कौन सा फॉर्मूला फॉलो हो रहा है? यही वाला। अच्छा इसमें एक चीज कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें पहले एक बार प्लस था फिर माइनस था, यहाँ माइनस है या प्लस है, तो बेटा बात एक ही है, इसको पहले ले लो या इसको पहले ले लो, कोई इश्यू नहीं है, फॉर्मूला आपका यही फॉलो होना है। तो भाई एक ही जगह लिखा हुआ है √3
और b की जगह लिखा हुआ है √5। ऊपर वाला नंबर सेम, क्योंकि वो ऐड नहीं होगा। √3 + √5 √8 मत कर देना गलती से भी, ये नंबर्स ऐड नहीं होते। √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5। तो भाई √3 + √5, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ माइनस है, गलती से प्लस लगा दिया। 3 - 5 माइनस का 2। तो ये आ गया आंसर स्टूडेंट्स आपका। माइनस में √3 + √5 अपॉन में 2। नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी स्टूडेंट्स माइनस का साइन नहीं लगाते, उसको ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस ऊपर लिखा है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल 19 है, 1/7 + 3√2, और इस एक्सरसाइज का यही आपका लास्ट एग्जाम्पल है। 1/7 + 3√2। अब भाई मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, किससे? ये प्लस है ना, तो माइनस के 7 - 3√2 से, और यहाँ भी 7 - 3√2। अब इसको 1 से करेंगे तो भाई एज इट इज ही आएगा, और यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स a² - b² का। a की जगह लिखा हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर, और b की जगह लिखा हुआ है 3√2, तो ये 3√2 का स्क्वायर। ऊपर का नंबर एज इट इज रहेगा, बिकॉज ये प्लस माइनस तो हो नहीं सकते, रैशनल में रैशनल। अब सेम चीज याद रखना, 7 में से 3 माइनस मत कर देना, क्योंकि ये √2 के साथ है, तो ये सीधा माइनस नहीं होगा। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, 7 का स्क्वायर 49 और 3√2 का स्क्वायर। अब 3√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? 3√2 को मल्टीप्लाई करना है 3√2 से, तो भाई पहले बाहर का नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 = 9, फिर रूट का नंबर रूट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 × √2 2 होता है कि नहीं? सेम रूट को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 9 × 2 कितना आ गया? 18। तो ये आ गया भाई आपका 18। ऊपर वाला नंबर एज इट इज, 49 में से 18 गया स्टूडेंट्स 31, तो ये आ गया भाई आपका आंसर। तो ये था स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शंस विद एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।